कैमूर किसान यूनियन की बैठक कैमूर किसान यूनियन के मोहनिया स्थित पटना मोड़ कार्यालय पर हुई, जिसमें कैमूर किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य माननीय पंकज राय जी भी उपस्थित रहे। माननीय पंकज राय जी, आज के प्रमुख मुद्दों पर कृपया प्रकाश डालें। सबसे पहले तो सभी जो उपस्थित रहे हमारे इस मीटिंग में, सभी सदस्यगण एवं पदाधिकारी महोदय, आप सभी का धन्यवाद। देखिए, 2-3 मुद्दे हैं जो हम लोग भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। खेती किसानी में आजकल मजदूरों का बड़ा अभाव हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस बात पर विचार करे कि जो आप मनरेगा लेकर आए, लगभग 2 साल पहले का आंकड़ा है कि 60,000 करोड़ मनरेगा पे खर्च होता है। तो मनरेगा के जरिए आप किसानी को जोड़िए। इसका फ़ायदा ये होगा कि मनरेगा में जो कागज़ में योजनाएं चल रही हैं, मजदूरों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसमें आप सबसे पहला काम करिए कि न्यूनतम मजदूरी जो है उसको बाज़ार की जो वर्तमान मजदूरी है उसके समकक्ष लाइए। जब पर्याप्त मजदूरी मिलेगी तो मजदूर काम करने के लिए तैयार होगा, और जब ऐसा हम करेंगे तो मजदूर हम लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसमें काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाएं। और दूसरी बात कि मनरेगा के नाम पर जो संगठित लूट हो रही है पूरे देश में, इसको रोका जाए और मनरेगा के मजदूरों को खेती से जोड़ा जाए, ताकि हमें सरकार कुछ सहयोग करे और हमारी खेती किसानी की लागत कम हो। और इसके साथ साथ जीविका में भी बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको भी कृषि से जोड़ा जाए। तो एक तो ये हमारी मांग है। और दूसरी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, और बिहार में खासतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जल जीवन हरियाली। अब आप ये बताइए कि जल जीवन हरियाली से आप कितना वृक्षारोपण करा पाए। मैं पूरे बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कैमूर जिले में बात करूँ तो एक मोटा आंकड़ा मेरे को मिला कि 9 अरब रुपए आप जल जीवन हरियाली पे खर्च किए कि भाई हम पर्यावरण संतुलन करेंगे। अब पर्यावरण असंतुलन की मार सबसे ज़्यादा कौन उठा रहा है? हम किसान उठा रहे हैं। असामयिक बारिश होती है, जैसे भी दिसंबर में बारिश हो गई, फसल तैयार थी और हमारे फसल पे पानी गिर गया, फसलें ढह गई। उसको काटने में हार्वेस्टर, जो चैनल वाली हार्वेस्टर आएगा, तो वो 6 से 8 हज़ार रुपये एकड़ कटी, जो फसल 3 हज़ार रुपये एकड़ कटती है। तो असामयिक बारिश हो रही है, बाढ़ आ रहा है, सुखाड़ हो रहा है, टेम्परेचर अभी मार्च में आपका 40 के अबव चला जाएगा, तो फिर गेहूं की फसल कोलैप्स हो जाएगी। तो आप ग्लोबल वार्मिंग को संतुलित करने के लिए, पर्यावरण को संतुलन करने के लिए जो योजना लाए थे जल जीवन हरियाली, वो पूरी तरह से फेल्योर है। 9 करोड़ रुपए तो 9 अरब रुपए तो आपकी कैमूर जिले में आपने इस योजना पे खर्च किया। पदाधिकारी महोदय जो भी हैं जिले में, जिला पदाधिकारी महोदय हैं और भी लोग हैं, सरकार सोचे कि वो धरातल पे कितना आया, और नहीं आया तो इसका सीधे सीधे किसानों को मार पड़ रही है। तो हम तो चाहेंगे कि इस लूट पर भी सरकार ध्यान दे कि जो पैसा जिस परियोजना के लिए लाया जा रहा है वो धरातल पर उतरे। जल जीवन हरियाली बिहार सरकार की सबसे बड़ी फेल्योर है, और सेंट्रल की अगर बात करें तो मनरेगा सबसे बड़ा फेल्योर है, संगठित लूट है। इन दोनों योजनाओं को ऑडिट कराइए, आप व्हाइट पेपर लाइए और बताइए कि आपने इतना काम कराया है मनरेगा के तहत, और जो मनरेगा के तहत काम भी हुआ है वो जेसीबी और मशीनों से हुआ है। तो मजदूरों का पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मजदूर पलायन। तो इस पर सरकार को विचार करें। और ये जो मोदी जी लाए कि हम क्रॉप इंश्योरेंस देंगे, फसल बीमा लाए, फसल बीमा का लाभ किसको मिला? किसानों को मिला? नहीं जी। फसल बीमा का लाभ इन बीमा कंपनियों को मिला जिन्होंने हमारे प्रीमियम लिए। न तो जो केसीसी किसान लिए हैं उनका आपने प्रीमियम का पैसा काट लिया। कभी सर्वे करने गए बीमा कंपनी के लोग और सरकार के लोग कि भाई किसानों का कितना फसल क्षतिपूर्ति हुआ, उसको देने के लिए एक सर्वे कराया आपने कभी? 2016 से मैं अब तक की बात कर रहा हूँ। तो फसल बीमा को आप सही ढंग से लागू करिए, और ग्लोबल वार्मिंग को संतुलित बनाने के लिए जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं की व्यवहारिकता लाइए, मनरेगा को और जीविका को कृषि से जोड़िए। तो ये 2-3 हम लोगों के भविष्य के मुद्दे हैं। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि आप जो पैक्स के जरिए धान की खरीदारी कर रहे हैं, उसमें आप कहते हैं कि सामान्य धान हम 2183 रुपये क्विंटल लेंगे। फिर ये पैक्स के द्वारा जो आप इनडायरेक्टली एक कंडीशन रख देते हैं कि आपको 68%
68% चावल भी गिरना चाहिए उस धान में, वो किसानों पे जो थोपा जा रहा है उसी के चलते 200 से 250 रुपये प्रति क्विंटल जो लूट हो रही है, ये लूट का पैसा सहकारिता मंत्रालय तक या जितने भी लोगों तक जाता है, पदाधिकारी महोदय तक जाता है। पैक्स अध्यक्ष तो बहुत निचली कड़ी है, उनको तो आप मजबूर कर रहे हैं कि आप किसानों से लूट करके और हमको दीजिए। तो इस लूट को भी भविष्य में सरकार रोके, और अगर इन सब बातों को आप हमारी नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिहार का किसान, देश का किसान हमेशा समस्या से जूझता रहेगा। जय हिंद। जय